हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। पहला समीकरण आपका ये लिखा है 5/x + 1 माइनस 2/y - 1 बराबर 1/2। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। 10/x + 1 प्लस 2/y - 1 बराबर 2 सही 1/2। तो इस समीकरण को हम मतलब इस संख्या को थोड़ा सॉल्व कर लें। इसका 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2 लिख सकते हैं। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 5/2। समीकरण नंबर 2 मान लो इसको। हमने देखा कि वाई वाले पद हमारे बिल्कुल एक से है। इसमें ना तो हमें गुणा करना है और ना हमें कुछ जोड़ना है, मतलब ना जोड़ना है ना घटाना है ना गुणा, सारी चीजें एक से हैं। तो एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तो हम इसको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। जोड़ने पर हर एक सा है तो आप एक बार हल लिख दें और अंश अंश को जोड़ दें। 10 और 5 कितने हुए आपके 15। ये वाला पद आपका कट जाएगा बराबर। इधर देखो हर एक सा है तो हर एक बार लिख दो। अंश अंश को जोड़ दें 5 और 1 6, क्योंकि जोड़ रहा है 15। काट दो 2 तिया 6, इस 3 के पारे से 15 काटो। 3 एकम 3, 3 5 15। x + 1 का गुणा इधर कर दो, उधर 5 बराबर x + 1। ये आपका समीकरण हो गया तीसरा। x + 1 का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में x + 1 का मान रख देगा। x + 1 की जगह पर हमें क्या रखना है 5। समीकरण 2 पहले लिख लो 5/2। जो समीकरण 2 है x + 1 की जगह हम कितना रख दें 5 रख देंगे। पाँच से काट दो 5 दूनी 10, 2 को पक्षांतर कर दो। 2/y - 1 बराबर 5/2 - 2। इसके नीचे 1 मान लो तो इधर पर करेंगे 2/y - 1 बराबर 2। 2 हमने लासा ले लिया, 2 से 2 कटेगा तो बचे 5। 1 का भाग 2 में दिया 2 बार गया, 2 का गुणा करो 2 में 2 दूनी 4। तो 2/y - 1 इसका गुणा कर दो इधर पहले। 2 दूनी 4, 5 में 4 है कितना बचा 1। इसका गुणा इधर कर दो 4 बराबर y - 1। 1 को इस साइड लाओ 4 -1 है, इस साइड आएंगे +1 होगा। y का मान कितना आ गया आपका 5। y का मान आपका 5 आ गया है। अब y का मान समीकरण आप कितने में रख दो 3 में रख दो। 3 में नहीं, y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने का समीकरण 1 क्या है 5/x + 1 माइनस 2/y - 1 बराबर 1/2। तो y की जगह पर हमें क्या रखना है 5। 5 - 1 बराबर 1/2। 5/x + 1 बराबर 2 माइनस 2/5 बचे 4 बराबर 1/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 को पक्षांतर कर दो। तो क्या बचेगा 5/x + 1 बराबर 1/2 प्लस 1/2। 5/x + 1 2 लास आ गया तो इधर 1 + 1 आएगा। x + 1 2/2, 2 एकम 2, इसका गुणा इधर कर दो 5 बराबर x + 1 एकम x + 1। 1 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 1 4। इसका तो आपको आता ही है पक्षांतर करना। तो ये आपका y का मान है, ये आपका x का मान। हमने क्या किया हमने कुछ नहीं y के मान हमारे 1 से थे, हमने सीधे डायरेक्ट समीकरणों को जोड़ दिया।
तो इसको सॉल्व किया तो 15/x+1, ये वाला पद कट गया। इसको सॉल्व किया तो 6/2, 2 से 6 काट दो 3 बार, 3 से 15 काटो 5 बार, x+1 का गुणा 1 में कर दो, x+1 x+1 इधर बराबर है 5। समीकरण 2 में x+1 का मान रख दो, ये आपका समीकरण 2 है। x+1 का मान हमने 5 रख दिया, 5 से 10 काट दो 2, 2 को पक्षांतर कर दिया तो 5/2 और 2 प्लस के 2 थे उस साइड में माइनस के इसके 1 मान करके इसको भिन्न जगह सॉल्व किया तो इधर बचा अपने पास 1, 2 का गुणा 2 में कर दो 4, इधर 1 इसका गुणा इधर कर दो y - 1 y - 1 को इस साइड ले आओ, 4 + 1 माइनस का है तो प्लस का है बराबर 4 बराबर y का मान आ गया है 4 1 5 आ गया। अब y का मान चाहे समीकरण आप 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपका मान x का निकल आएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर 1 में हमने रखा तो हमारा x का मान ये निकल आया। इस तरीके से हमें इसको लगाना था। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। अब हम इसमें y वाले पद दूसरा पद एक सा करेंगे, नीचे x - y नीचे x - y, इधर 3 है इधर 2 है, तो ऐसा करो इस 2 का गुणा कर दो समीकरण नंबर 2 में और इस 3 का गुणा कर दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करने पर अपन क्या करेंगे, 3 का गुणा अंश में करना है, 3 का गुणा 40 में करेंगे, 3 चौके 12 x+y, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 x - 1 3 × 5 = 15। इसको मानो समीकरण नंबर 3। 2 का करें 25 दूनी 50 नीचे x+y, 3 दूनी 6 x - y, 2 एकम 2। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को ले लो, y वाला पद आपका एक सा है तो हर भी एक से है, अंश भी एक से है, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की, तो प्लस माइनस की है तो हम जोड़ देंगे तो जी कट जाएगा। इसको क्या करेंगे, हर एक सा है तो एक वाले को x+y, ये चीज ध्यान रखना है इधर पर। अगर हर एक सा है और हमें जोड़ना है तो सीधे एक बार हल लिख दो और 120 से 50 जोड़ दो डायरेक्ट, कितने आएंगे 170, आपका वही रहेगा। या फिर आप भिन्न जैसा कर लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। 15 और 2 17, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 10 बार कटेगा, इसका गुणा इधर कर दो, 10 बराबर x+y। इसको मान लो समीकरण नंबर 5, x+y का मान समीकरण 3 में रख दो, x+y का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 क्या है आपका, 120/x+y 6/x - y बराबर 15। x+y की जगह हमें क्या रखना है 10, इधर 10 रख दो, 120/10 6/x - y, 10 से 10 कट गए, कितना बचा 12, 12 के पक्षांतर कर दो, 6/x - y 15 - 12, 6/x - y 15 में से 12 घटा दो कितने बचे 3 कम 3 3 दूनी 6, इसका गुणा इधर कर दो तो 2 बराबर x - y। इसको मानो समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 और समीकरण 6 से सॉल्व कर लो। समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 कितना है 10 बराबर x+y और 2 बराबर x - y। इनको क्या करने पर, जोड़ने पर 10 और 2 12, x 2x, y से y कट गया, 2 से 10 12 काट 2 छक्के 12, तो x का मान आपको कितना आ गया 6। x का मान समीकरण अब आप चाहे 5 में रख दो चाहे 6 में रख दो,
x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या है, 10 बराबर x प्लस 1। आपको x की जगह पर क्या रखना है, 6। 10 बराबर 6 प्लस 1, 6 को पक्षांतर कर दो, 10 माइनस 6 बराबर 1। 10 में से 6 गए बराबर कितना बचा, 4। और y का मान आपका ये आ चुका है, y का मान आपका a है और x का मान आपका a आ चुका है। ठीक है ना, इस तरीके से सवाल अपन को लगाना था। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें समीकरण पहला आपका a है, समीकरण सेकंड आपका a है। तो सबसे पहले हमें समीकरण एक को ही सॉल्व करना है। जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा ए बी, ए का भाग अपन इसमें देंगे तो ए से ए कट गया, क्या बचा बी। बी का गुणा करें एक्स में तो बी एक्स, बी से बी कट गया, क्या बचा ए का गुणा करो पाई में तो ए वाई बराबर 2। इसका गुणा इधर कर देंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2 ए बी। समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अब हमें समीकरण 1 और 2 के या तो तुम वाई वाई के मान 1 से करो या एक्स एक्स के। तो हम करते हैं वाई वाई के मान 1 से। अगर हम वाई वाई के मान 1 से करते हैं तो बी का गुणा करो समीकरण 1 में, ए का गुणा करो समीकरण 2 में। समीकरण 1 में बी से तथा समीकरण 2 में ए से गुणा करने पर बी का गुणा कर दो, बी में सो बी स्क्वायर एक्स, बी का गुणा ए में कर दो सो ए बी वाई, बी का गुणा इधर कर दो सो 2ab स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, ए का गुणा कर दो इसमें सो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ए का गुणा बी में कर दो तो क्या हो गया ए बी वाई, ए का गुणा ए स्क्वायर में कर दो तो हो जाएगा ए क्यू, ए का गुणा बी में कर दो तो ए बी स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है, वाई वाई वाले पद एक से है, इनको क्या करने पर, जोड़ने पर। जैसे जे कट गया इनको जोड़ दो तो क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बराबर, इसको करेंगे तो क्या आएगा ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर प्लस के 2ab स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक्स कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर बचेगा और प्लस के बी स्क्वायर। इधर अपना बचा क्या, ए है, इसमें से ए कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर बचा अपने पास क्या, प्लस के 2b स्क्वायर। फिलहाल कॉमन लेने से कुछ इसमें, इसको और डायरेक्ट करो पहले। इधर पर है एक ए बी स्क्वायर, इधर पर है 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर घटा दो तो क्या बचेगा एक बी स्क्वायर। ऐसा एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर से हम क्या ले लें एक कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। एक्स का मान कितना आ गया आपका ए, एक्स का मान आपका ए आ चुका है, तो एक आंसर आपका ए है। एक्स का मान अब आप समीकरण या तो 3 में रख दें या समीकरण 4 में रख दें, तो हम समीकरण 3 में रख रहे हैं। एक्स का मान समीकरण 4 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 4 में रखने पर या 3 में रख दो कोई परेशानी नहीं। 4 में रख रहे हैं तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर। हमें एक्स का मान हमें क्या रखना है ए, एक्स का मान ए रख दो। एक्स का मान यदि हम ए रख दें इधर पर गुणा ए बी वाई ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए क्यू
ए बी वाई ए क्यूब ए बी स्क्वायर, जैसे जो कट जाएगा बराबर में प्लस प्लस की संख्या कटती है, क्या बचा अपने पास माइनस के ए बी वाई बराबर माइनस के ए बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, ए से ए कट गया, बी स्क्वायर से बी कट गई, वाई बराबर अपने पास क्या बचा बी। तो इस तरीके से हमें सवाल लगाना था। दोस्तों हमने इसमें क्या किया, समीकरण एक को पहले हमने रैखिक समीकरण में बनाया, इसका एलसीएम लिया, भिन्न जगह सॉल्व किया, तो हमारे पास समीकरण एक है। समीकरण दो अपना चयन करते हैं, हमने बाई के मान हमने एक से किए हैं, तो इस ए का गुणांक, इस समीकरण एक में बाई का गुणांक क्या है ए का गुणांक है, तो समीकरण नंबर दो, तो बाई का गुणांक क्या है बी, तो इस बी का गुणा करना है समीकरण नंबर एक में, समीकरण एक में बी से तथा समीकरण दो में ए से गुणा करने पर, तो समीकरण हमने तीन, समीकरण एक में गुणा किया बी से तो जे बना समीकरण नंबर तीन, समीकरण दो में किया हमने ए से गुणा तो समीकरण बना चार, समीकरण तीन और चार को हमने जोड़ा, तो जोड़ने पर संख्या ए बनी, ये कटे जाते हैं, ए अपने चौंकित हैं, ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए टू ए बी स्क्वायर, इधर से एक्स कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टू ए बी स्क्वायर प्लस के है एक ए बी स्क्वायर माइनस के, तो दो ए बी स्क्वायर में से एक ए बी स्क्वायर घटा दो तो बचा एक ए बी स्क्वायर, तो ए क्यूब अपने एक ए बी, इधर से अपन ने ए कॉमन ले लो, तो इधर बचा तीन घात है, तीन एक घात बाहर निकल गई, इधर बचे दो घात हैं, ए बाहर आ गया तो क्या बचा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, एक्स बराबर में ए बचा, एक्स का मान आ गया ए, एक्स का मान समीकरण नंबर चार में रख दो, इस बार चाहे चार में रख दो चाहे तीन में रख दो, कोई परेशानी नहीं। तो हमने ये समीकरण नंबर चार लिखा, एक्स की जगह हमने ए लिखा, तो बकाया पूरा समीकरण ज्यों करते हैं, ए स्क्वायर गुणा एक में करेंगे, गुणा में घात जोड़ती है तो ए क्यूब हो गया, ए क्यूब से हमारा ए को कट गया, प्लस प्लस की संख्या ही कटती है बराबर में, तो हमारा क्या बचा माइनस के ए बी वाई बराबर माइनस के ए बी स्क्वायर, माइनस से माइनस चिन्ह, ए से ए बी से एक घात कट गई तो क्या बचा वाई बराबर बी, ये सारी चीजें गुणा में होती हैं इसलिए हम बराबर में काट सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक लगाए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस सागर के साथ। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर है अब 14 नंबर का, 4/x + 3y बराबर 14, समीकरण नंबर एक मान लिया, 3/x - 4y बराबर 23, समीकरण नंबर दूसरा। अब हमें इसमें y के मान एक से करना है। हम कैसे करेंगे, अगर किसी को पता ना चले कि कौन से समीकरण में कितनी संख्या से गुणा करना है, तो जो समीकरण नंबर सेकंड का गुणांक होगा उसका करते समीकरण नंबर एक में गुणा, और समीकरण नंबर वन का जो गुणांक होगा उसका करते समीकरण नंबर तीन में गुणा, मतलब एक में गुणा, सॉरी दो में गुणा। समीकरण नंबर एक का जो गुणांक होता है उस गुणांक का गुणा करते हैं समीकरण नंबर दो में, और इसके गुणांक करते हैं यहाँ पर। तो इधर पर लिख दें समीकरण एक में 4 से तथा समीकरण दो में 3 से गुणा करने पर 4 का गुणा करते हैं, 4 चौके 16/x, 4 × 12y और 14 चौके 56, 3 का इसको माने समीकरण नंबर तीसरा, इस 3 का गुणा करें इधर इधर ऊपर ऊपर, 3 × 9/x, 3 का गुणा 4 में कर दो, 4 × 12y, 3 का गुणा इसमें कर दो, 3 × 9, 3 दूनी 6, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को या तो आप जोड़ें या घटाएं, तो 12y इधर है 12y इधर है, y के मान एक से होगा, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो क्या करने पर जोड़ने पर जोड़ दें। तो x वाले पदों को कैसा करते हैं अपन लोग, हर यदि एक सा है तो ऊपर ऊपर की संख्या जोड़ दो, 16 और 9 कितने होगा 25, और जैसे जी कट जाएगा आपको, इसको जोड़ दो, 9 6 15 की 5 हासिल गई 1, 5 और 1 6 6 6 12, 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 को इधर लाओ x को इधर ले जाओ, तो 1/5 बराबर x। आपका ये x का मान आ चुका है,
x का मान आपको समीकरण नंबर 3 में रख दो या 4 में रख दो। तो x का मान अब पता कैसे चला हमें कि हमें 3 में रखना है या 4 में? तो जोन जोन समीकरण को आपने जोड़े या घटाए हैं उन दोनों समीकरण से निकला x का मान, तो उन्हीं दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में अपन लोग मान रखते हैं। तो हमने x का मान रख रहा है हम समीकरण नंबर 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है आपका 16/x 12y बराबर 56। हमें x की जगह पर क्या रखना? 1/5 16/1/5 12y बराबर 56। इसका गुणा करेंगे हम इधर पर 16 पंचे 80, 1 का भाग 16 में दिया तो 16 ही आएगा। 80 को कर दो पक्षांतर 12y 56 माइनस 80, तो 12y कितने बचे? माइनस के 10 में से 6 गए 4 बचे, 7 में से 5 गए क्या बचे? 2। 12 दूने 24। y का मान आपका कितना आ गया? माइनस के 2। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपका क्या होता है समीकरण क्वेश्चन नंबर 14 में लगता है। तो हमने क्या क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने देखा। तो बाई के हमने मान 1 से किए। समीकरण 1 में करना है इस 4 का गुणा, समीकरण 2 में करना है इस 3 से गुणा। तो 4 का गुणा इसमें करो, 3 का गुणा इसमें करो, समीकरण 3 और 4 बनेंगे। 3 और 4 को जोड़ दो, सो निकलेगा आपका x का मान। x का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख दें, तो 3 में रखने के बाद आपका y का मान निकलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 में लगाना था। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 152x माइनस 378y बराबर -74 और समीकरण नंबर 1 मानो इसको। दूसरा समीकरण है -378x प्लस 152y बराबर -164। अब हम इस समीकरणों को देखेंगे कि हम चाहे x का मान कर लें या y का मान एक समान कर लें। अब ध्यान से आप देखें, यदि हम y की मान 1 से करें तो 152 का गुणा इधर 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 करना पड़ेगा, 378 का गुणा इधर 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 करना पड़ेगा। तो जी ऐसे में गुणा करने की प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम एक सिंपल तरीका देखते हैं इसमें। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, करने पर जोड़ने पर जोड़ दो इन समीकरणों को। तो समीकरणों को जब हम जोड़ेंगे तो 152x माइनस 378y बराबर -74 माइनस 378x प्लस 152y बराबर -604। इनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे इन दोनों समीकरणों को। एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना अपने मन से। देखते हैं कैसे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे? एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की, तो घट जाएंगे। 378 में से 152 घटा दो, 8 में से 2 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गया 2 बचे, 226 वो भी कहेंगे माइनस के बचेंगे और इधर x रहेगा। इसमें देखो 378y में से 152y घटा दो, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो ये घट जाएंगे। तो घटे 8 में से 2 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गया 2 और बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के y आएंगे इधर पर। इनको माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, 4 4 8 7 678। माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाती है आंसर माइनस का। इधर से माइनस के 226 का ले लो कॉमन, तो इधर बचेगा x। माइनस के 226 कॉमन ले लिए, क्या बचा x। माइनस का भाग माइनस में 200 प्लस हो जाएगा, 226 आपने कॉमन ले लिए, क्या बचा इधर पर y। माइनस के 6 7 8 माइनस से माइनस कट गया आपका। 226 से ये काटो, कितनी बार कट रहे हैं? 3 बार कटेंगे। 226 तिया तो 6 18 क्या आंसर का? 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6, हाँ 3 बार कट जाएंगे। 226 तिया
678 होते हैं। x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 3 आ गया। अब अपन को क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर अपनी मन से करना है। अपनी मन से 1 2 को पहले जोड़ दो तो समीकरण 3 बनेगा, और 1 ही 2 को अपन को आपका करना घटाने हैं। तो 152x माइनस 378y बराबर -74, माइनस 378x प्लस 152y बराबर -604। अब हम क्या करेंगे, इनको घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। घटाते हैं तो नीचे के चिन्ह पूरे बदल जाते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इनको जोड़ दो, 8 और 2 10 का 0 हासिल गई 1, 7 5 12, 1 3 की 3 हासिल गई 1, 3 और 1 4 और 1 5, इतनी x। इस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 378 प्लस के हो चुके हैं, तो जे प्लस की प्लस प्लस संख्या मैंने जोड़ दूँ। 378 माइनस के, 152 माइनस के, माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाती है, आंसर माइनस का आता है। तो जोड़ दो, 8 और 2 10 का 0 हासिल गई 1, 7 5 12, 1 3 की 3 हासिल गई 1, 3 और 1 4 और 1 5, 530। माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो गई, आंसर माइनस का आएगा, और बाई और साथ में 604 में से 74 घटा दो तो 4 में से 4 गए कितने बचे 0, 10 में से 7 गए कितने बचे 3, उधर कितनी बची आपके 5। 604 का आएगा प्लस के, तो प्लस क्या, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो घटा देंगे। घटने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। 530 इधर से देखो कॉमन आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, आ भी रहे हैं कॉमन, दोनों जगह 530 है, 530 कॉमन ले लो, 530। इस 530 से कम 530, बहुत बड़े बड़े पहाड़े आता अपन 530 से कम 5। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और 4 को अपन क्या करेंगे अब सॉल्व। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 3। समीकरण 4 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। इन दोनों समीकरणों को आप या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो हमने देखा y के मान 1 से हैं, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर विपरीत चिन्ह होते हैं तो जुड़ता है, एक से चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं। x 2x, y से y कट गया, 3 और 1 4, 2 दूनी 4, x बराबर 2। x का मान आ चुका है आपको, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 3, 2 को पक्षांतर करो, y बराबर 1, ए आपका y का मान आ चुका, ए आपका x का मान। इस तरीके सवाल को लगाना था। तो हमने क्या किया, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। तो इस सवाल को एक बार और समझ लें। यहाँ पर गुणांक बड़े होने के कारण हम इसके गुणांक 1 से नहीं कर सके, तो हमने क्या किया, इन दोनों समीकरणों को एक बार अपने मन से जोड़ दो और एक बार घटा दो। एक बार जोड़ा तो ये समीकरण नंबर 3 बना, एक बार घटाया तो समीकरण नंबर 4 बना। फिर हमने समीकरण 3 और 4 को हमने सॉल्व किया तो x का मान आया। x का मान समीकरण आप चाहे 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो, सो आपका आएगा y का मान। जब आपकी x y के मान आ जाते हैं सिंपल तरीक़ा से, तो दोस्तों आपकी अभ्यास एक्सरसाइज 3F कंप्लीट होती है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समीकरणों को सॉल्व करना आपको सिखाया है। ज़्यादातर हमने जे मान 1 से करना यानी कि बोलें विलोपन विधि से हमने सॉल्व किए हैं और प्रतिस्थापन विधि से, और बज्र गुणनखंड विधि आपकी थोड़ी कम लगी है, तो ज़्यादातर आप विलोपन विधि से ही सॉल्व करें, वो सरल विधि होती है। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर भी करें।
इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।